नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़े जा रहे हैं या फिर पूरी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे समय में हमें भगवान गणेश की विशेष कृपा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, वही गणपति बप्पा जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं और हमारे रास्ते के हर संकट को दूर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विघ्नेश्वर चतुर्थी 2025 की, जिसे सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि विघ्नों से मुक्ति का पावन दिन माना जाता है। इसमें मैं आपको सरल और साफ भाषा में बताऊंगी विघ्नेश्वर चतुर्थी कब है, पूजा करने का सबसे शुभ समय कौन सा है, इस दिन चंद्रमा का क्यों नहीं देखना चाहिए, पूजा की आसान विधि क्या है और वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं जो आपकी पूजा को सच में सफल बनाती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन पौष मास की शुक्ल चतुर्थी को विशेष रूप से विघ्नेश्वर चतुर्थी माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश के उसी स्वरूप की पूजा की जाती है जो विघ्नहर्ता है और हमारे जीवन के रास्ते से रुकावटें हटाते हैं, कामों को सुगम बनाते हैं और सही निर्णय लेने की बुद्धि व विवेक प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पावन दिन सच्चे मन से व्रत रखकर और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी अड़चनें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और काम बनने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल यही बनता है कि विघ्नेश्वर चतुर्थी 2025 आखिर कब है। तो आपको बता दूं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:12 से शुरू होगी और 24 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:11 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन रखा जाएगा और बुधवार का दिन स्वयं भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इसी कारण इस बार विघ्नेश्वर चतुर्थी का योग बहुत ही शुभ है, शक्तिशाली और दुर्लभ माना जा रहा है, जो जीवन की अटकी हुई परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, बात करते हैं गणपति पूजा के सही और सबसे शुभ समय की। देखिए, विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा दोपहर के समय करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वो समय होता है जब गणपति बप्पा की कृपा जल्दी फल देती है। इस दिन पूजा का कुल शुभ समय लगभग 1 घंटा 52 मिनट तक रहेगा और विशेष मुहूर्त सुबह 11:19 से लेकर दोपहर 1:11 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि अगर इस शुभ समय में श्रद्धा और नियम के साथ गणपति जी की पूजा की जाए तो मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी और संवेदनशील बात समझना जरूरी है कि विघ्नेश्वर चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अगर चंद्रमा दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को बिना वजह झूठे आरोप, बदनामी या मानसिक तनाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में इस दिन चंद्र दर्शन को वर्जित बताया गया है। खासकर 23 दिसंबर दोपहर 12:12 से लेकर 8:27 तक और 24 दिसंबर को सुबह 10:16 से लेकर 9:26 तक चंद्रमा देखने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और अगर अनजाने में चंद्र दर्शन दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि भगवान गणेश का स्मरण कर लेना ही पर्याप्त माना जाता है। इसलिए सावधानी रखिए और इस दिन नियमों का पालन करके गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों, मैं आपको गणेश पूजा की एक बहुत ही सरल और आसान विधि बताने जा रही हूँ, जिसे आप बिना किसी झंझट के अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान स्वयं करें, को शुद्ध करें और लाल या पीला रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो को गंगा जल से साफ करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। इसके बाद हल्का सा जल अभिषेक करें और भगवान गणेश को लाल चंदन और सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करें, जैसे कि 21 धुरवा,
लाल फूल और मोदक या बेसन के लड्डू, क्योंकि ये सभी गणपति बप्पा को अत्यंत प्रिय हैं। अंत में ओम गंगणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। फिर श्रद्धा से गणेश जी की आरती करें और पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से पूजा सरल होते हुए भी पूरी तरह फलदायी मानी जाती है। तो दोस्तों, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता, बल्कि व्रत का असली मतलब है मन पर संयम रखना, नकारात्मक और बुरी आदतों से दूरी बनाना और पूरे दिन सकारात्मक सोच के साथ भगवान गणेश का स्मरण करना। इसलिए अगर किसी कारणवश आप पूरा व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। फलाहार करके भी सच्चे मन से गणपति बप्पा की पूजा की जाए तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, विघ्नेश्वर चतुर्थी 2025 साल का वो विशेष दिन है जब आप भगवान गणेश से सीधे अपने जीवन की रुकावटों और परेशानियों की बात कर सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं। अब जाते जाते बारी आज के सुविचार की। जहां श्रद्धा होती है वहां रास्ते अपने आप बनते हैं। गणेश जी सिर्फ विघ्न हरते नहीं, हौसले को भी नई दिशा देते हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।